ब्रिजमोहन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी जी, राज्यपाल जी का सीधा निशाना उद्धव सरकार पर है, मुख्यमंत्री पर है, शिवसेना के नेता होने के नाते है कि हिंदुत्व को चैलेंज किया गया। लेकिन एक सवाल तो सरकार को बताना पड़ेगा ना सर, मंदिरालय खोल देते हैं, मंदिर नहीं खोलते। रोहित जी, मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में गवर्नर साहब को जानकारी दी है और उसको उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पे महाराष्ट्र की सरकार विचार मंथन कर रही है। देखिए, आपको इस बात को देखना होगा कि इस समय हिंदुस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सारी कार्रवाई हो रही है। गृह विभाग ने 4 जून को एक एसओपी जारी किया था जिसपे उन्होंने 26 मुद्दे दिए हैं, जिन 26 मुद्दों के आधार पर किसी भी धार्मिक स्थल को खोला जा सकता है। पूरा देश इस बात को जानता है कि सबसे ज्यादा जो कोविड के प्रकरण आए हैं वो मुंबई और महाराष्ट्र में हैं। एक तरफ सरकार के सामने आज लोगों की जान बचाने का मुद्दा है, लोगों को सुविधाएं देने का मुद्दा है, क्योंकि लोग इससे पीड़ित हैं। दूसरी तरफ सरकार के पास धार्मिक स्थलों को खोलने का भी एजेंडा है। लेकिन कई बार इन चीजों पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी तेजी से काम होना चाहिए, जितनी नीचे से जानकारियां आना चाहिए, उनमें शायद हो सकता कोई विलंब हो रहा हो। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में इस बात को स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा विचारार्थ है और इस पे हम शीघ्र निर्णय लेंगे। तो मैं सोचता हूं कि इस पे किसी प्रकार की कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। सर, बार खोलने में तो महाराष्ट्र की सरकार को इतना विचार नहीं करना पड़ा था, वो तो आनंद फानन में खोल दिए गए थे, मई में ही खोल दिए गए थे। नहीं, ये देखिए, ये भी मुद्दा उतना ही गंभीर है क्योंकि इसमें भी लोगों का आना जाना होगा और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए, धार्मिक स्थलों पे आम आदमी को राहत मिले और जो पॉइंट्स दिए, जो एसओपी दिया गया भारत सरकार ने, उसका पालन करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन मैं आप इस पे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 12 तारीख को गवर्नर साहब एक पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को और तत्काल उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन करते हैं। यह मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और इससे इस मौके पर इस राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि इसका बचना बेहद जरूरी है। जब तक अगर आपका आरोप जो है, जो अभी चरण सिंह सापड़ा भी लगा रहे थे, सीधे सीधे गौरव भाटिया के सामने रख दूंगा, उनसे जवाब लूंगा आपकी बात का। लेकिन पहले यह बता दीजिए सर, जब बार खोलने की हामी हुई तब तो आप लोगों ने इतना दिमाग नहीं लगाया। आनंद फानन में कुछ ही घंटों में बार खुल गए, लाइनें लग गई, लोग शराब के लिए मार मचाने लगे। तब आपको याद नहीं था कि महाराष्ट्र जो है वो देश में 25% कोरोना केस दे रहा है सर? या तो आप मान लीजिए कि कोरोना से लड़ने में आपकी सरकार की जो दुर्गति है, उसके बाद आपको और डर लग रहा है कि मंदिर भी खोल दिया तो जाने क्या हो जाए। नहीं, हमारी सरकार की दुर्गति बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिहार जाके देखेंगे तो बिहार की स्थिति ज्यादा बुरी है, अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो वहां की स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी है। तो ये दुर्गति शब्द से मैं असहमत हूं। बिहार में तो चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया सर, बिहार में तो चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया। आपने देखा होगा, तेज प्रताप यादव नामांकन भरने गए थे, कितने लोग थे साथ में। लेकिन आप ये तो देखिए वहां के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, वहां पे किस प्रकार से लोग परेशान हैं। ना अस्पतालों में डॉक्टर है, ना दवाएं हैं, ना अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं हैं, ना एम्बुलेंस है। आप देखिए तो सही, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके मुकाबले यदि आप महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में आम नागरिक को ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिली है, आम आदमी की सुरक्षा की ज्यादा चिंता की गई है। जब आपके पास सारी व्यवस्था है, आप बार खोल सकते हैं, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप जिम खोल सकते हैं, आप मॉल खोल सकते हैं, तो फिर मंदिर खोलने में इतना विचार क्यों करना पड़ा? सारे धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि धार्मिक स्थल खोले जा चुके हैं। तो यही बात वो चिट्ठी में लिख देते हैं सीएम साहब, तो मामला खत्म हो जाता ना। फिर यहां तक नौबत ही नहीं आती कि ये सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन करें। नहीं रोहित जी, उन्होंने लिखा है कि ये विचारार्थ है और इस पे हम अतिशीघ्र निर्णय लेने वाले हैं, उन्होंने लिखा है इस बात को। लेकिन आप ये देखिए ना, इसकी जो साजिश आप देखिए कि 12 तारीख को एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति एक पत्र लिखते हैं और उसी दिन से प्रदर्शन शुरू हो जाता है। कह रहा हूं आपका आरोप कि ये हैंड इन ग्लव है, मैं मान लेता हूं, अभी इनसे पूछ भी लूंगा। लेकिन सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, जिसको आप बार बार गोल कर दे रहे हैं। मैं सिंपली पूछ रहा हूं कि जब आप बाकी सारी चीजें चला सकते हैं तो इसी के लिए इतना विचारार्थ क्यों है? हाँ, देश के और हिस्सों में तो खुल रहे मंदिर, अब दिल्ली में आज अक्षरधाम खुल गया। ये देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश में इसी सितंबर में वहां के सारे धार्मिक स्थलों को खोला गया है। एक प्रक्रिया है। एसओपी तो 4 जून को आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां उसने 4 सितंबर को शुरुआत की इस काम की। समय लगता है,
आप उस समय को समझना पड़ेगा आपको, और उतना समय आपको किसी भी सरकार को देना होगा। और गवर्नर साहब का ये कहना कि आप सेकुलर थे और आप पहले हिंदुत्व थे, आज सेकुलर हो गए। सरकारें किसी धर्म की नहीं होती है। वहां पे जब शपथ ली जाती है तो देश के संविधान को ध्यान में रख के शपथ ली जाती है, किसी धर्म को ध्यान में रख के शपथ नहीं होती है। तो सरकारों का जो चेहरा है वो सेकुलर ही है इस देश में, उससे अलग हटके बात नहीं हो सकती है। लेकिन एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति यदि इस प्रकार का प्रश्न करते हैं तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, और इस पे भी सारे लोगों को सोचना चाहिए। मैं सोचता हूं गौरव भाई को भी इस मुद्दे पे विचार करना चाहिए।